सुनाओ निफ्टी 50 अब देखिए 24,180 का यहाँ पर लेवल हमें देखने को मिल रहा है एंड स्टॉक मार्केट लगातार टूटे चला जा रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट आखिरकार गिर क्या रहा है, कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर है जो कि हमें समझना जरूरी है। क्या फैक्टर्स रहे हैं एंड आगे कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है या यहाँ पर एक वी शेप रिकवरी देखने को मिलने वाली है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो निफ्टी अपने हाई से 9.5% टूट चुका है, यानी कि पूरी 10% की गिरावट यहाँ पर पूरा कर रहा है। ऐसे में अभी भी मार्केट के कई सारे एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि और गिरावट बढ़ सकती है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए एंड इवन बहुत सारे फैक्टर्स गिना रहे हैं कि जिनकी वजह से ये स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ऑफ कोर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर किसको बिलीव नहीं है, ये सालों से चलती चली आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा हर साल आपको जो है वो रिटर्न्स कमा कर ही दे दे। यह इंडिया ग्रोथ स्टोरी हमेशा चमकती रहे, कभी कभार बीच में फीके यानी कि कह सकते हैं स्पीड ब्रेकर्स भी पड़ते हैं एंड उसकी वजह से स्लो डाउन भी हमें देखने को मिलता है एंड उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। अगर हम रिटर्न या हायर साइड ही चलते चले जाएंगे तो यहाँ पर एक रिस्क और बना रहेगा एंड इस वजह से अगर आप देखें तो एक लंबे टाइम से आपके सामने 3 फैक्टर आए इस साल जो कि हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट थे। इंतरिम बजट, उसके बाद इलेक्शन एंड उसके बाद यहाँ पर फुल बजट एंड ऐसे में ये 3 ट्रिगर्स 5 साल बाद आए। मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन नाम की भी कोई चीज थी एंड उसकी वजह से यहाँ पर जो है हमें करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। बट सिर्फ और सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर काम आ रहे हैं एंड उनकी वजह से आगे और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। लेकिन मैटर करता है कि निवेशकों को यहाँ पर करना क्या चाहिए, वो भी समझना जरूरी है। अब हमारे मार्केट की गिरावट में सबसे बड़ा फैक्टर बताया जाता है चाइना यानी शंघाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसका स्टॉक मार्केट का जो लेवल था 2007 तक यहाँ पर 24,135 का था एंड अब तक का इतिहास है चाइना मार्केट ने वो लेवल कभी देखा ही नहीं एंड इवन चाइना मार्केट का कुछ ऐसा हाल था कि ये मार्केट चलने के लिए तैयार नहीं था। बहुत टाइम से एक अंडर वैल्यूड मार्केट भी था। हाल फिलहाल में जी जिनपिंग ने यहाँ पर एक स्टिमुलस देकर इस मार्केट को रिवाइव करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मार्केट गया हायर साइड एंड एफआईआई इसमें शामिल हुए एंड इसी वजह से बिकवाली आ रही है हमारे मार्केट में, क्योंकि हमारे मार्केट ने एक अच्छा रिटर्न दिया था एफआईआई एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। यहाँ पर एफआईआई यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर कर उस अंडर वैल्यूड मार्केट में पैसा लगा दिए एंड यहाँ पर उनका पैसा बन भी रहा है। बट आगे ये कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी एंड शायद ये बहुत लंबे वक्त बाद देखने को मिल रहा होगा। अक्टूबर 2024 यानी कि एक महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पर आपके सामने, इवन अक्टूबर यहाँ पर अभी खत्म भी नहीं हुआ, 1,02,42 रुपए की यहाँ पर बिकवाली हो चुकी है एफआईआई की तरफ से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने में 1,00,000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली यहाँ पर हो चुकी है एंड इस महीने के अंत तक कितनी और बिकवाली हो जाएगी किसी को पता नहीं है। वही डीआईएस यानी कि म्यूचुअल फंड का रवैया हमें देखने को मिलता है। हमसे कहा जाता है कि 2,00,000 करोड़ यहाँ पर म्यूचुअल फंड कैश में बैठा है, शायद म्यूचुअल फंड को इतनी बड़ी खरीदारी करने की कभी नौबत नहीं आई होगी अक्टूबर 2024 में। यहाँ पर अभी अक्टूबर खत्म भी नहीं हुआ है एंड 97,090 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी कर चुके एंड टोटली यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि ये संभाल नहीं पाए हैं मार्केट को। अगर आप देखें तो एफआईआई ने जितना बेचा उतना ही डीआईएस ने ऑलमोस्ट यहाँ पर खरीदारी भी करी है, लेकिन फिर भी हमें मार्केट जो है वो हायर साइड देखने को नहीं मिल रहा है। अब पहला रीजन हमें समझना चाहिए जिसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं जा रहा है, रियल जीडीपी। इंडिया की रियल जीडीपी ग्रो कर रही है 7.2% की दर से FY25 में। अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन जो एक थीम बताई जाती है वो सब किस तरीके से चल रही है वो आज की डेट में हमारे मार्केट में देखने को मिल रहा है। नंबर सब कुछ बता देते हैं। अगर आप देखें जो रिपोर्ट्स आती हैं हमारे जीडीपी को लेकर, असल में अगर आप ग्राउंड लेवल को छांटेंगे तो आपको समझ में आया कि ग्राउंड लेवल हकीकत कुछ और देखने को मिलती है एंड ये रिपोर्ट्स कुछ और बयां करती है। हम 7.2% से दर से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बट अगर आप देखें आम जो पब्लिक है वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही है। अगर आप देखें रियलिटी में फोकस करेंगे, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस यहाँ पर जो है वो ठीक ठाक चल नहीं रहे एंड इवन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जीएसटी जो नंबर्स यहाँ पर बता रहे थे कुछ समय पहले एक रिलीज नहीं किया गया, उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ता था, बट हमारा मार्केट उस वक्त टूटता नहीं था, हम इग्नोर कर देते थे। लेकिन कोई ना कोई ये सारी चीजें देखता ही है एंड उसके पास ऑफकोर्स उसका बड़ा पैसा मार्केट के अंदर लगा है एंड जब वो निकलता है तब कुछ ऐसी हालत होती है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। इंडिया की जीडीपी पर यहाँ पर जो है ना कहीं एक पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है एंड क्या वो रियल है या नहीं है ये एक फैक्ट है। एंड इवन आने वाले टाइम में इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक है वो बताया जाता है कि 8.2% की दर से 2023 में बढ़े, 7% की दर से यहाँ पर 2024 में बढ़ रहे हैं एंड 2025 में आते आते 6.5% की दर से हम बढ़ने वाले हैं।
ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हमें देखने को मिलता भी है। तो इसकी वजह से अगर आप देखें आउटलुक जो है वो अलग अलग निकल कर आते हैं। आईएमएफ कुछ और देता है, हमारी गवर्नमेंट कुछ और देती है, लेकिन रियल बेस पर अगर आप देखेंगे, ग्राउंड रियलिटी पर अगर आप देखेंगे जाकर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने यूएस के अंदर ग्राउंड रियलिटी पर जाकर देखा था उस वक्त जब 2008 की मंदी आई थी कि हो क्या रहा है, ये हाउसिंग फाइनेंस में क्या हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी पर जाना जरूरी है। ग्राउंड रियलिटी से अगर आप मीट नहीं करेंगे तो आप रिपोर्ट बना भी कैसे पाएंगे, ये तो हवा हवाई बात हो जाती है। हमारा दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, जीडीपी की हमने बात कर ली। अब उसको और परखने के लिए अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर फेस्टिव सीजन बड़ा ही धूमधाम से होना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पैसा है तो वो पैसा खर्ची करने के लिए तैयार होते हैं। आप और हमसे देख लीजिए, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम खर्ची करेंगे, अदरवाइज हम अपने हाथ समेट के रह जाएंगे। आज की डेट में अगर आप देखें इंडिया के अंदर डिमांड स्लो डाउन देखने को मिल रही है फेस्टिव सीजन में। एक और यहाँ पर जो है चिंता जाहिर करते हैं आरबीआई, एक लंबे टाइम से जाहिर कर रहे हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी बैंक या किसी को एनबीएफसी को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आगे रखते ही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे इंडिया का स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है फेस्टिव सीजन में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक हावी होता है। एंड व्हीकल से हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि कितनी गाड़ियां हमारे इंडिया में बिक रही हैं। तो यहाँ पर बजाज ऑटो की जो कमेंट्री है वो तो आपको याद ही होगी। अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स के रिजल्ट आए थे, एंड उन्होंने कहा था कि डिमांड बहुत स्लो डाउन है हमारे फेस्टिव सीजन में, बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल रही है। एंड आगे का आउटलुक जो है वो काफी वीक यहाँ पर दिया था इस कंपनी ने। एंड उसके बाद ये स्टॉक लगातार धड़ाधड़ 27 सितंबर का दिन था, 12,666 से यहाँ पर 10% का करेक्शन हमें देखने को मिला। एंड आज की डेट में 10,206 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब चल रहा है, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, यानी कि एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। ये एक फैक्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो पहले से ही थोड़े से बने हुए हैं या वेल्दी लोग हैं। वेल्दी का मतलब ये नहीं कि मुकेश अंबानी की हम बात करें, वेल्दी का मतलब ये है कि हाँ घर के अंदर जो है ना वो आम जो लोग हैं उनकी तरह प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा उनसे ऊपर है। हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंकिंग। अगर आप देखें इस मार्केट की जो सबसे मजबूत या सबसे कमजोर कड़ी अगर कुछ हो सकती है तो वो बैंकिंग है। बैंकिंग पूरे मार्केट को शेक कर सकती है, हिला सकती है। अब अगर आप देखेंगे आपके सामने टॉप 4 बैंक है इंडिया के, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस, ये आपके इंडिया के टॉप मोस्ट बैंक्स हैं जो कि टॉप 4 में आते हैं। एंड उसके बाद आता कोटक, उसके बाद यहाँ पर जो है आते चले जाते हैं, बट आपके सामने ये है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर जो है वो मोस्टली वेल्दी देखने को मिलेंगे, आपको जो है कमजोर अकाउंट होल्डर्स नहीं देखने को मिलेंगे। एचडीएफसी में मोस्ट ऑफ द पीपल का ड्रीम है कि अकाउंट हो, ये रियलिटी है। जैसे आप एप्पल का फोन लेना चाहते हैं वैसे वैसे ही लोग यहाँ पर एचडीएफसी में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर ना आप ओपन तो करवा लेंगे लेकिन उसको मैनेज कर पाना है ये काफी कठिन है, क्योंकि वहां पर लिमिट ही होती है। आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो जीरो नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह बहुत सारी शर्तें हैं जिसके आधार पर आपको चलना पड़ता है। वही चीजें जो है आईसीआईसीआई बैंक में, वही चीज आपको जो है एक्सिस बैंक में देखने को मिल जाती है। खाली एसबीआई में आपका जो है ना आपका जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक है। बट अगर इन 3 प्राइवेट बैंकों में अगर आपका अकाउंट जीरो अगर हो जाता है, जीरो बैलेंस पर अगर आप रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ऐसे में आपको जो है ना फीस चुकानी पड़ सकती है। सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वेल्दी ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेल्दी का मतलब ये नहीं कि मैं मुकेश अंबानी को बार बार बीच में ला रहा हूं, नहीं। मिडिल क्लास के भी कई सारे क्लासेस हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ठीक है, उसमें यहाँ पर आपको जो है वो देखना पड़ता है। सो दैट जो ठीक ठाक अपना जो है ना एक वेल्थ है जिसके पास थोड़ी सी, वो यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाते हैं, स्टेटस मेंटेन होता है। एंड अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पर भी एनपीए का थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसके ऊपर बात करने से अभी हाल फिलहाल में एनालिस्ट बच रहे हैं ताकि कुछ और गिरावट ना हो, जैसे तैसे मार्केट को संभाला जाए। बट रियलिटी यही है। लेकिन अच्छे Q2 नंबर है, आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे हैं, आपके एक्सिस बैंक के अच्छे हैं, एचडीएफसी बैंक के अच्छे नंबर्स हैं, एसबीआई के आना बाकी है। लेकिन एसबीआई की इंपॉर्टेंट इसलिए नंबर्स हो जाते हैं क्योंकि अगर आप देखें एसबीआई के अंदर जो अकाउंट होल्डर्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कौन है, वो सरकारी कर्मचारी है। एंड उनके बाद अगर कोई आता है तो आम लोगों का अकाउंट आ जाता है एसबीआई के अंदर। तो यहां से भी एक इकोनॉमी का एक डायरेक्शन मिल जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इंडिया के अंदर इकोनॉमी कैसा काम कर रही है, लोगों का कामकाज कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें यहाँ से डेटा हमें मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूं कि अगर आपको ग्राउंड लेवल जानना है कि कैसी यहाँ पर चल रहा है भैया, बिजनेस कैसा चल रहा है, लोग सफर कैसे कर रहे हैं, तो आपको मिड साइज बैंक्स में जाना चाहिए। लाइक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स होल्डर नहीं आपको देखने को मिलेंगे, आम पब्लिक भी आपको देखने को मिल जाती है। ये मैं पहले प्राइवेट बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। आरबीएल हुआ, आपका बंधन बैंक हुआ, ये सभी आपके जो मिड साइज बैंक है उनको अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आया है कि अकाउंट होल्डर किस टाइप के हैं। हर तरह का अकाउंट होल्डर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एंड उससे हमें जो है थोड़ा सा इकोनॉमी का एक डेटा मिल सकता है कि किस तरीके का चल रहा है। एनपीए बढ़ रहे हैं तो यानी कि आम लोग कुछ परेशानी में देखने को मिलता है। एनपीए बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बैंक्स को प्रॉब्लम हो गई। एनपीए बढ़ने का मतलब ही ये है कि आम पब्लिक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से एनपीए बढ़ रहे हैं। एंड आज की डेट में बैंकिंग में एनपीए बढ़ रहे हैं, ग्रॉस एनपीए भी बढ़ रहे हैं। लेकिन और डीपली अगर आपको देखना हो तो पीएसयू बैंक्स, जो कि एसबीआई को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, और यहाँ पर अगर आप बढ़ के देखेंगे तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपका यहाँ पर जो है बहुत सारी बैंक्स है जो कि पीएसयू बैंक्स आ जाती हैं। एंड इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक जो कंजम्पशन थ्योरी है या कि वगैरह वगैरह थ्योरीज है उनके बारे में पता चलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसा नहीं है कि वेल्दी पीपल ही सब कुछ खरीद लेते हैं। हमारा जो एक कंजम्पशन थ्योरी चल रही है वो किससे चल रही है भाई? आम लोगों से चल रही है। एंड आम लोगों के अकाउंट जो है ना वो सबसे ज्यादा पीएसयू बैंक्स के अंदर देखने को मिलेगा। एंड अगर यहाँ पर एनपीए बढ़ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं या चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से मार्केट पर भी इंपैक्ट पड़ता है। एंड अभी तक ना प्राइवेट बैंकिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब पब्लिक बैंक के जैसी रिजल्ट आना आ जाएगा, वैसे ही हमें डेटा जो है ना वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप कितनी भी रिपोर्ट बना लीजिए, लेकिन जब कंपनियों के नंबर बोलते हैं ग्रोथ के नाम पर, प्राइवेट कंपनियों में कुछ नहीं देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो अभी तक के रिजल्ट किसके भी अच्छे आए, तो इसीलिए मार्केट पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है कि जो बातें बोली जा रही है वो रियलिटी बेसिस पर दिखाई नहीं दे रही, कंपनी को उतना बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा है। टैक्सेस भी बहुत बड़ी एक ना दिक्कत की बात है कि इंडिया के अंदर जो टैक्स जो लग रहा है वो इस लेवल पे लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें ग्रोथ या कह सकते हैं जो कुछ चेंजेस आ रहे हो वो थोड़े से उस तरीके से बेहतरीन तरीके से देखने को नहीं मिल रहे। खैर ये अपनी अपनी बात है, बट यहाँ पर मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट जो भी कह रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपके सामने ये जो चैनल चल रहा था 2024 से, वो चीज यहाँ पर ना ब्रेक हो गई है। एंड फर्स्ट डे हुआ है अभी। अब हो सकता है कि यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिले, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर घूमना होगा तो निफ्टी यहाँ से घूम जाएगा, लेकिन बात इतनी सी है कि आपके पास कितने ही यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहां से भले घूम जाए लेकिन वो ना आपका, ये नहीं कह सकते आपकी बॉटम बन गया। आपका यहाँ पर टकराना होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 750, यानी कि 24,750। जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक क्या ही है, बहुत बड़ा बेस तोड़ आता है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, टेक्निकल बात अलग आ जाती है। यहाँ पर आपका डेड गेट बाउंस आ सकता है, ऐसे में स्टॉक चल सकते हैं, लेकिन अचानक से गिरावट भी फिर दोबारा आ सकती है। एंड अगर इस चैनल को ब्रेक कर दिया तो निफ्टी में बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ पर आ सकती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इस हफ्ते ये तय हो जाना चाहिए कि निफ्टी को और गिरना है या फिर यहाँ पर चलना है। क्योंकि अगर आप देखें, मैंने आपके सामने बैंकिंग का नाम लिया, बंधन बैंक, यस बैंक, तो ये कह रहे हैं, उनका भी रिजल्ट है, यस बैंक ये कह रहे हैं कि 40% रिटेल लोन से प्रॉब्लम आ रही है। रिटेल लोन का मतलब आम जनता में जो लोन बांटा गया है उससे प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही, डेटा पर आप निर्भर नहीं रह सकते हैं, ये बात तो क्लियर है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़ा बच बचा के रही है मार्केट के अंदर, स्टॉक्स 40% 60% टूट चुके हैं। अपने स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए जो आपको बेहतर लगते हैं, वहां पर आप देखिए जो बहुत ज्यादा सस्ते हो गए हैं। अगर डर है भी तो उतना डर वहां पर नहीं रहेगा, ये सीधी सी बात है। तो अपने स्टॉक्स पर फोकस करिए। इंडेक्स टूटेगा वो बात की बात है, इंडेक्स चढ़ेगा वो बात की बात है, बट स्टॉक्स आपके यहाँ पर जो है ना 60-60% करेक्शन में मिल रहे हैं। अब उससे ज्यादा आपको क्या ही मौका चाहिए, तो ये बात सबसे बड़ी आ जाती है। एंड उस पर फोकस करिए, ज्यादा बेहतर है। तो इस पूरी बात पर आपका क्या विचार है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।